इंदौर में शुक्रवार की देर रात एक बड़ा हादसा हो गया। विजयनगर थाना क्षेत्र में एक 3 मंजिल वाली बिल्डिंग में आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो गई, जबकि 8 लोग गंभीर रूप से झुलस गए। सभी घायलों को एमवाय अस्पताल में भर्ती कराया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों के संबंध में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं मिल पाई है। मामला विजयनगर के स्वर्णबाग मोहल्ले का है। देर रात अचानक बिल्डिंग से धुआं निकलने लगा। जब लोग कुछ समझ पाते, आग ने भीषण रूप ले लिया। आग की सूचना तुरंत स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को दी। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। बिल्डिंग के अंदर मौजूद 7 लोगों की जिंदा जलकर मौत हो चुकी थी। चिन्हित किया जाएगा और जो यहाँ पे किराएदार के जो नॉर्म्स होते हैं, मकान मालिक पर भी कोई किया जाएगा। मकान मालिक पे पुलिस 304A का मुकदमा कायम कर रही है। मकसद ये है कि कोई किसी प्रकार का षड्यंत्र तो नहीं है, किसी प्रकार की खुराफात तो नहीं है। प्राइमा फेसी ऐसा नहीं लग रहा है किसी प्रकार का षड्यंत्र है, किंतु इस तरह की बड़ी घटनाओं में ये संभावना को कभी इनकार नहीं किया जा सकता है कि इसके पीछे षड्यंत्र ना रहा हो। इसके बारीकी से जांच करना जरूरी है। फुटेज भी आए हैं इसकी, वो पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में सब आएंगे अभी 304A में। पर टेक्निकली सबसे इम्पोर्टेंट जांच ये है कि आग क्यों लगी है। आग लगने का रीजन, अगर मीटर में आग लगी है या कहीं कोई वायरिंग में आग लगी है, शॉर्ट सर्किट था, वो जो टेक्निकल टीम मौके पे है इस समय वो क्लियर कर देगी और उसके बाद फिर क्लियर होगा कि इसमें षड्यंत्र था कि क्या था। पर संभावना कम है। उपचार क्या सरकार की संभावना षड्यंत्र की कम है इसमें। घायलों का उपचार सरकार की तरफ से पूरा उपचार हो रहा है। एमआईएच में सभी अच्छा ट्रीटमेंट हो रहा है। कुछ की जो उनको बैक में जर्क आई थी उनके एमआरआई और सीटी स्कैन भी डॉक्टर ठाकुर करा रहे हैं। जरूरत पड़ेगी तो अगर किसी एक ऐसा कोई टेस्ट कराने होंगे जो प्राइवेट हॉस्पिटल से होंगे तो वो भी सरकार, हम लोग अपने इलेक्ट्रॉल से खर्चे से कराएंगे सरकार। आपने जो कही थी थाना क्षेत्र के स्वर्णबाग कॉलोनी में एक आग जलने की घटना हुई थी, 7 लोगों की मृत्यु अभी तक हो चुकी है, वहीं कई घायलों में उपचार भी जारी है। किस तरह की पूरी घटना था? अभी रात में अर्ली इन द मॉर्निंग एक दुखद घटना स्वर्णबाग कॉलोनी में हुई है। ये विजयनगर थाना क्षेत्र में MR9 से और रिंग रोड के पास में स्थित है। पूरी अवैध कॉलोनी, अवैध निर्माण थे। रात में जहाँ पर पार्किंग होती है, बिल्डिंग G+2 बतलाई गई है वो, जो घायलों से चर्चा हुई है हम लोगों की। और ग्राउंड फ्लोर पे भी किराए पे कमरे थे जिसमें किराएदार रह रहे थे। फर्स्ट फ्लोर में भी किराएदार रह रहे थे और सेकंड फ्लोर में भी रह रहे थे। ग्राउंड फ्लोर में जो पार्किंग स्पेस था वहाँ व्हीकल्स खड़ी हुई थी, वहाँ कहीं शॉर्ट सर्किट हुआ है संभवतः। मोस्टली अभी इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स की टीम सब मौके पे है, अभी SDM ADM भी हैं। वहाँ शॉर्ट सर्किट हुआ। पहले वो गाड़ियों पे आया, गाड़ियों पे आने से धुआं बहुत उड़ना शुरू हुआ और आग लगी। आग लगने से फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर में धुआं गया। जो फर्स्ट फ्लोर की एक घायल थी मुनीरा खान, उनके द्वारा ये बताया गया कि फर्स्ट फ्लोर में धुआं बहुत आया था जब उनकी 3:30-4 बजे सुबह नींद खुली और बहुत सफोकेशन हो रहा था, आग नहीं थी वहाँ पर। इसी प्रकार सेकंड फ्लोर के लोगों ने भी ऐसे ही बतलाया। जो डेथ हुई है, 7 डेथ हुई हैं उसमें आग से भी हैं और सफोकेशन से भी हैं। संभवतः जो ग्राउंड फ्लोर में जो किराएदार थे, तो ग्राउंड फ्लोर में आग का लपटें बहुत ज़्यादा हो गई थी गाड़ियाँ के जलने से, वहाँ पर संभवतः उससे डेथ हुई होगी। और जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर में थे वहाँ सफोकेशन वाले रीजंस रहे होंगे। जांच भी डिटेल पुलिस भी कर रही है। मौके पे इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के इंजीनियर्स, PWD EDM के इंजीनियर्स और फायर सेफ्टी जो फायर ऑफिसर्स हैं नगर निगम और पुलिस के, वो पहुँच चुके हैं। मुख्य इशू यही है कि आग क्यों लगी है, उसके पीछे कोई षड्यंत्र तो नहीं है। इसकी जांच की जा रही है, जो टेक्निकल जांच अभी होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा सभी घायलों को 4 लाख रुपए देने की घोषणा की गई है और RBC में भी 6/4 में भी प्रोविजन है 4 लाख देने का। अगर पुलिस से रिपोर्ट ली जाएगी और उनको 4 लाख दिया जाएगा। घायलों के अलग अलग जो 5 घायल हैं सभी सुरक्षित हैं वो। और एक को कूदने, जो सेकंड फ्लोर से कूदा था, एक विनोद सोलंकी नाम का आदमी विदिशा का निवासी है और यहाँ एक बार में काम करता है, उसको थोड़ा चोट ज़्यादा आई है। तो गिरते समय उसने देखा नहीं, धुआं था, कुछ दिख नहीं रहा था, तो गलत जगह गिरने से उसको चोट ज़्यादा आई है, तो उसका इलाज चल रहा है, सुरक्षित है वो। इसी प्रकार से एक तुषार प्रजापति भी है लड़का, वो भी कूद के गिरा था पर उसको चोट कम है, पर जर्क थोड़ा बैकबोन में लगा है उसके। मुनीरा खान एक महिला है, उनको सफोकेशन केवल हुआ था। जो ये बिल्डिंग थी ये इंसाफ पटेल नामे किसी व्यक्ति की थी, जो जिम संभवतः जिम संचालक है। उसने मुनीरा खान जो फर्स्ट फ्लोर रहती थी उनको बगल के एक बालकनी में कूद के बुला के बचाया था। और 2 नागदा के लड़के हैं, 2 नागदा के लड़के और मुनीरा खान, तीनों को केवल फ्यूम्स इन्होंने सूंघी थी, तो इनको ऑक्सीजन की ट्रीटमेंट देना है। नागदा वाले लड़कों ने प्रारंभ। स्वर्णबाग पूरी अवैध कॉलोनी है और ये सब अवैध निर्माण है। क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट से पूरी घटना है, बिजली के कुछ इश्यूज हुए हैं, तो ये तो हर कहीं भी हो सकती है ये चीज़। ये जरूर है कि अवैध कॉलोनी में प्लानिंग चूंकि नहीं रहती है, प्लॉट साइजेस की अनप्लान रहते हैं, कंस्ट्रक्शन अनप्लान रहते हैं, तो ऐसे कंजेस्टेड एरियाज में इस तरह की जब घटना कोई होती है
तो उसमें इस प्रकार की कैजुअलिटीज ज़्यादा हो जाती हैं। बस ये दुर्भाग्य की बात है। पर जिस तरह का अपना भारतीय परिवेश है, इसमें इस तरह के अवैध कॉलोनी बहुत जगह पे हैं, इस तरह के मकान बहुत जगह पे हैं, और ऐसा कोई ट्रीटमेंट नहीं है, ऐसा कोई सोल्यूशन नहीं है कि इस प्रकार के कंस्ट्रक्शन नहीं हो, क्योंकि बहुत जगह ऑलरेडी शहर में है, 20-25% जगह पे इस तरह के कंस्ट्रक्शन होंगे अभी।